हम सभी लोग चलें आज अपने मनुष्य जीवन के उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वेद की ऋचाएं गोपी बनकर ब्रजमंडल में आती हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दंडकारण्य के बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा गोपी बनकर ब्रज में आते हैं, और यही लक्ष्य हमारे आपके जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी के मंगलमय स्वरूप का दर्शन होना। वो लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरणारविंद का दर्शन होना। सभी गोपियां प्रेम और भाव से भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी प्रतीक्षा करती हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। गोविंद, आप हमारे सन्मुख आ जाओ, मेरे सन्मुख आ जाओ। आप हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाएं। श्री राधे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः संबन्धात् वृष्णयः स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। हम भगवान के हो जाएं। श्री राधे। हमारे ठाकुर जी हो जाएं और हम ठाकुर जी के हो जाएं। ऐसी कृपा कब मिलेगी? भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा कब करेंगे? हम उनके कब बन सकते हैं? जब हमारा मन उनके चरणों में लग जाए। गोपियों का मन भगवान के चरणारविंद में काम भाव से लगा था, उनका उद्धार हुआ। शिशुपाल ये भी भगवान से संबंध बना लिया था, द्वेष भाव से। इसका भी कल्याण हुआ। कंस भगवान श्री कृष्ण से भय के कारण संबंध बना लिया था, हमेशा भयभीत हो गया था, हमेशा भयभीत रहता ये कंस। भय के कारण संबंध बना तो इसका भी उद्धार हुआ। हमारे इस जीवन का उद्धार। श्री राधे। हमारा आपका मन जब भगवान के चरणों में लग जाएगा तभी होगा। मनः कृष्णे निवेशयेत। मन को हम कहां पर निवेश करें?
कहाँ पर लगाएं? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। श्री प्रहलाद जी बहुत सुंदर भगवान के चरणों में अपना मन लगाए हैं, अपनी आत्मा का निवेदन कर दिए हैं भगवान के चरणों में। लेकिन यह हमारी आत्मा भगवान के चरणों में कब लगेगी? हमारा मन भगवान के चरणों में कब लगेगा? अब बहुत सावधान मन हो, नाम स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें राजन। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहा। हमारा मन भगवान में कब लगेगा? उसके लिए 9 सूत्र है, 9 सूत्र, 9 सीढ़ी है, 9 सोपान है। हमें उस पर चलना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपने घर के छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं, उसके पश्चात हम अपने घर की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम सभी लोग अपने भक्ति के उत्कृष्ट चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। कब? जब हम 9 सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ेंगे। वो 9 सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी कौन सी सीढ़ी है? श्रीमद् भागवत भगवान जी की कथा को प्रेम और भाव से श्रवण करना। दूसरी सीढ़ी क्या है? जिन भगवान की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं उन भगवान के नाम का कीर्तन करना। तीसरी सीढ़ी क्या है? जिन भगवान की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं उनके स्वरूप का स्मरण करना। चौथी सीढ़ी क्या है? जिनकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं ऐसे भगवान श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करना। पांचवी सीढ़ी क्या है? भगवान श्रीमन नारायण जी के स्वरूप की अर्चना करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, तुलसी जी का अर्चन करना, पुष्प चढ़ाना प्रेम और भाव से। छठवीं सीढ़ी क्या है? जिन भगवान श्रीमन नारायण जी कथा हम श्रवण कर रहे हैं उन भगवान श्रीमन नारायण जी की वंदना करना, दोनों हाथ जोड़कर वंदना करना, प्रार्थना करना। सातवीं सीढ़ी क्या है? भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में दास से भाव से उनकी सेवा करना। आठवीं सीढ़ी क्या है? भगवान की सेवा पूजा सख्य भाव से करना। अपना सुख दुख भगवान से शेयर करो, भगवान से बोलो कि प्रभु आपकी कृपा से हमें ये सुख मिला है, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सब बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है। श्री राधे। प्रभु लेकिन जब आप कृपा नहीं करते हैं, जब हम आपसे विमुख हो जाते हैं तो मुझे दुख भी मिल जाता है। प्रभु सुख और दुख का निवेदन करना, सख्य भाव से भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करना, उनसे अपने विषय में कुछ कहना, उनके विषय में कुछ भगवान से पूछना। प्रभु आप ठीक से आज भोग लगाए कि नहीं? आपका पेट भर गया कि नहीं? आपकी कृपा से हमारे पास जो भी वस्तु है, जो भी सामग्री थी, उसका हमने बहुत सुंदर भोजन बनाया। प्रभु आपने स्वीकार किया कि नहीं? सख्य भाव से उनसे वार्तालाप करना। और जो 9वीं और अंतिम सीढ़ी है वो क्या है?
अपने संपूर्ण शरीर में जो बहुत सुंदर प्यारी सी आत्मा रहती है, उस आत्मा को भगवान के चरणों में निवेदन कर देना प्यारे, यही मानव जीवन का उत्तम लक्ष्य है प्यारे, यही परमात्मा की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट फल है प्यारे। अपनी आत्मा का निवेदन कर देना। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। समस्त पुण्य का फल केवल एक ही है, आत्मनिवेदनम। भगवान के चरणों में अपनी आत्मा का निवेदन कर देना, जिसको हम बोलते हैं शरणागति, जिसको हम बोलते हैं नामदान। हमारी आत्मा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, हमारी आत्मा परमात्मा के नाम का सुमिरन करें। श्री राधे। आत्मनिवेदनम। इस तरह से श्री प्रहलाद जी अपने जीवन में इसी नवधा भक्ति का सेवन करते हुए भगवान श्री नृसिंह जी का दर्शन किए थे, जो भगवान नारायण जी के ही अवतार हैं। हम लोगों को भी भगवान का दर्शन हो सकता है यदि हम इस नवधा भक्ति का अपने जीवन में पालन करें और ईमानदारी पूर्वक पालन करें। भगवान नृसिंह श्री प्रहलाद जी को बड़े प्रेम और भाव से अपनी गोदी में लिए हैं। प्रहलाद, श्री राधे। प्रहलाद, आप बड़े सुकुमार हैं, आपका शरीर बहुत ही छोटी अवस्था का है। प्रहलाद, मैंने सुना है आपको आपके पिता बहुत कठोर दंड दिए हैं। श्री प्रहलाद जी भगवान सिंह जी की गोदी में बैठे हुए भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं, भगवान की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे शरीर को कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने सुना है प्रहलाद, तुम्हें कई दिनों तक भूखा रखा गया था। श्री राधे, क्या तुम्हारे पेट में, तुम्हारे उदर में अभी कोई भूख शेष तो नहीं रह गई है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे नाथ, मैंने आपको अपना माना है, संसार मेरा विरोध किया, कहां तक कहें हमारा पिता ही हमारा विरोध किया कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है तुम्हें। लेकिन मेरे ठाकुर, मैंने आपके लिए सारा भूख प्यास त्याग दिया था।
मुझे मालूम था आपका दर्शन होगा मुझे। कृपा करके आपने मुझे दर्शन दिया। आपका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा ब्रह्मा आदि देवता भी आपके दर्शन के लिए अभिलाषा लिए रहते हैं, लेकिन आप उनको भी शीघ्र दर्शन नहीं देते हैं। प्रभु, हम तो दैत्य कुल में जन्म लिए हैं। प्रभु, प्रभु, हमारी एक प्रार्थना है, क्या आप स्वीकार करेंगे? बोलो प्रहलाद। प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, क्या आप मुझ नन्हे से बालक से प्रसन्न होंगे? मैं तो मात्र 6.5-7 वर्ष की अवस्था का, क्या आप हम पर कृपा करेंगे? बोलो प्रभु। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रोः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु, आप हम पर कृपा करके अब प्रसन्न हो जाइए। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा किया और कृपा करके भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, श्री राधे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। हमारी इच्छा है कि आज मुझसे तुम कुछ मांगो। बोलो। प्रहलाद जी सोच रहे हैं, क्या मांगू मैं भगवान से? हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मन में विचार कर रहे हैं प्रहलाद जी, यदि मैं आपकी भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांग लूंगा तो मैं भक्त कहां कहलाऊंगा? फिर तो मैं व्यापारी कहलाऊंगा। इधर से पैसा लिया, उधर से सामान दिया। प्रभु, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य है सवै बड़िक। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य है सवै बड़िक। आपकी भक्ति करने के बदले में यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो वो भक्त कहां कहलाएगा? वो तो व्यापारी हो गया। प्रभु, वो तो मजदूर हो गया। दिन भर उसने परिश्रम किया, दिन भर काम किया और शाम को दिहाड़ी मांग लिया अपने मालिक से। प्रभु, आप मुझे अपना भक्त ही रहने दो, मुझे मजदूर मत बनाओ प्रभु। और भगवान बार बार कहते हैं, नहीं नहीं प्रहलाद, तुम कुछ मांगो मुझसे, मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा प्रभु, आपको देना ही है? आपने मन बना लिया है देने का ही?
हाँ प्रहलाद, एक काम करो प्रभु, क्या आप ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि हमारे मन में कुछ भी मांगने की अभिलाषा कभी जागृत होने ही न पावे प्रभु। ऐसा आशीर्वाद दे दो मुझे आप। आज भगवान भी मुस्कुरा गए। प्रहलाद, तुम्हारा जैसा भक्त मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कहीं। प्रहलाद, आप जैसा भक्त पूरे ब्रह्मांड में कहीं और नहीं है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है ना, भगवान उसको क्या क्या देते हैं प्यारे। ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लोग भगवान की भक्ति करने के बदले में भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमें सुख दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, सुंदर व्यापार दे दो, सुंदर नौकरी दे दो। मत मांगो भगवान से। आप अपना कर्म करो, फल भगवान के हाथ में है। कर्म करना मेरे हाथ में है और कर्म का फल मुझे प्राप्त हो ये मेरे हाथ में नहीं है। ये हमारे प्रारब्ध के हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। बोलिए प्रभु, आदेश दीजिए। हाथ जोड़ लिया प्रहलाद जी ने। पुत्र प्रहलाद, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ध्यान देना प्यारे। जो भगवान से निष्काम भाव से भक्ति करता है, भगवान उसको बहुत अधिक देते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। भगवान श्री नृसिंह ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम 2, 4, 10, 20, 50, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष राज्य मत करो, बल्कि चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग 71 बार बीत जाएं। कितनी बार? 70 और 1 71 टाइम्स, 71 बार बीत जाएं। तुम इतने विशाल समय तक के लिए राजा बन जाओ। कितना अद्भुत आशीर्वाद दिया है भगवान ने। प्रहलाद, तुम एक मनवंतर तक राज्य करो, अर्थात 71 बार चतुर्युग बीत जाए, उतने दीर्घ काल तक तुम शासन करो, तुम राजा बनो, और उसके पश्चात तुम हमारे दिव्य धाम में आना। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धा सुरलोक गीता विताय मामेष्यसि मुक्त बंधः। और अब प्रहलाद जी के मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई। प्रभु, आपने मुझे श्री राधे, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन हे प्रभु, हमारे मन में एक बहुत चिंता हो रही है। क्या?
हमारे पूज्य पिता आपसे जीवन भर विरोध करते रहे, आपकी भक्ति करने वालों को दंड देते रहे। मेरे मन में एक चिंता सता रही है कि क्या हमारे पूज्य पिताजी का उद्धार होगा? वो तो मृत पड़े हुए हैं, उनका शरीर सामने मृत पड़ा हुआ है, क्या इनका उद्धार हो पावेगा? अंतर्यामी भगवान नृसिंह समझ गए। प्रहलाद सुनो। जी प्रभु, आज से मैं एक नियम बना रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से होता क्या है, ऐसा कहने वालों सुनो। जिसके कुल में भगवान का कोई भी एक भक्त बन जाता है, उसके कुल का 2 पीढ़ी का उद्धार नहीं, 7 पीढ़ी का उद्धार नहीं, 20 पीढ़ी का उद्धार नहीं, बल्कि 21 पीढ़ी का उद्धार अपने आप हो जाता है प्यारे। ऐसा है भगवान के भक्ति की महिमा। जो भगवान की भक्ति करते हैं प्यारे, उनके कुल की 21 पीढ़ी का उद्धार अपने आप हो जाता है। ऐसी महिमा है भगवान के भक्त की। भगवान श्री नृसिंह ने बहुत सुंदर प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और अब श्री प्रहलाद जी देख रहे हैं भगवान आज इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। श्री राधे, आज भगवान इतना मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बात क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। आज भगवान हमें इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। ध्रुव जी को तो आशीर्वाद दिया था भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए कि तुम 36,000 वर्ष राज्य करो, लेकिन यहां पर तो 1 मनवंतर तक राज्य करने के लिए कहा है। बात क्या है? ध्रुव जी ने तो हमसे कठिन तपस्या किया था। 4.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी तपस्या किए थे और हम तो 6.5-7 वर्ष की अवस्था में भगवान मुझे दर्शन दिए हैं। लेकिन भगवान की कृपा में ध्रुव जी के ऊपर जो कृपा हुई है और हमारे ऊपर जो कृपा हुई है, इसमें बहुत अंतर है। हमारे ऊपर इतनी कृपा हो कैसे गई भगवान की? तब प्रहलाद जी की दृष्टि भगवान जी के पीछे खड़े हुए एक देवी जी पर गई। वो देवी कौन है मालूम है? प्रहलाद जी देख रहे हैं, अरे आज भगवान नृसिंह हम पर इतनी बड़ी कृपा किए हैं, किसकी कृपा है ये मालूम है? जब भगवान नृसिंह, श्री राधे, जब भगवान नृसिंह बहुत क्रोध में थे ना, बहुत क्रोध में थे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भगवान के सामने जाएं और भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु अपना क्रोध शांत करो। सभी देवता भगवान के पीछे खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे आ जाएं। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आप तो पुरोधा हैं, आप तो वयोवृद्ध हैं, आप जाइए भगवान के सामने, उनका क्रोध शांत करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। भगवान नृसिंह इतने क्रोध में थे, लाल लाल आंखें थी, सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया था नृसिंह भगवान जी की इस क्रोध के आगे। शंकर जी को बोला गया, नहीं नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा। कुबेर, वरुण, इंद्र आप जाओ। हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, शंकर जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो हम तो उनसे बहुत छोटे हैं। अंत में सभी देवताओं ने श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया, देवी जी आप जाओ, ये तो आपके स्वामी हैं। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, अर्धांगिनी है ये ना, इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी।
आप लोग कभी अनुभव करते होंगे, जब पति बहुत क्रोध में होता है ना, तो पत्नी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान पत्नी होती है ना, वो क्या करती है, हमारे पति का क्रोध थोड़ा शांत हो जाए तो क्या करती है, स्वयं तो आगे जा नहीं पाती है, तो क्या करती है, अपने नन्हे से बेटे को बोलती है, बेटा तू जा जरा पापा के पास जा, जाके थोड़ा सा कुछ बातचीत कर, क्या पता कुछ उनका क्रोध शांत हो जाए। ऐसे करते हो कि नहीं? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? अरे हाँ जी कि ना जी? अच्छा जी, देखो देखो, आपके पति जब बहुत क्रोध में हो ना, तो उनको कैसे मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मना लेना अपने बच्चों को आगे करके। श्री लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान का ये स्वरूप बहुत क्रोध वाला स्वरूप है। ब्रह्मा जी से, सभी देवताओं से लक्ष्मी जी बोलती हैं कि प्रभु, मैंने आज तक अपने पति के इस स्वरूप को कभी देखा ही नहीं है, इतनी क्रोध वाला स्वरूप। श्री राधे। इतना क्रोध। तो श्री लक्ष्मी जी ने क्या किया, प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा इधर आओ। जी मां। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया मां लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी ने मानो प्रहलाद जी की शरणागति करवा दिया। लक्ष्मी जी बगल में खड़ी हैं पीछे की ओर, और सामने किसको भेज रही हैं, प्रहलाद जी को। चलो जाओ जाओ बेटा जल्दी जाओ, और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर सीधे लेट जाना बस। प्रहलाद जी ने ठीक ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि जाओ प्रहलाद, प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। इधर लक्ष्मी जी मंत्र पढ़ रही हैं, अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरी अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। प्रभु, ये आपका नन्हा सा बालक है, इस पर आप कृपा करो। लक्ष्मी जी कौन है मालूम है? हमारी आद्य आचार्या हैं। हम लोग जो अपने आप को जो भगवान की भक्त कहलाते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं मालूम है? श्री वैष्णव। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो ना जी, श्री वैष्णव। हम लोग श्री वैष्णव परिवार से हैं। जिनकी भक्ति हम करते हैं उनका नाम हम बाद में लेते हैं वैष्णव, जो विष्णु जी की उपासना करे। लेकिन जिन्होंने मुझे भगवान विष्णु जी की उपासना करने का मंत्र दिया है, सामर्थ्य दिया है, उनका नाम हम पहले लेते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री श्यामा जी, श्री सीता जी। तो हम सभी लोग कौन हैं? श्री वैष्णव हैं। हमारे आद्य आचार्य श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री सियाजू हैं, श्री श्यामाजू हैं। मानो सदगुरुदेव स्वरूप श्री लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी की शरणागति करवाया, और भगवान के सामने जैसे प्रहलाद जी आए, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम कर रहे हैं, वैसे भगवान का क्रोध अब बिल्कुल शांत हो गया। बिल्कुल भगवान अब बिल्कुल शांताकारम भुजग शयनम, बिल्कुल शांत स्वभाव हो गए भगवान, और प्रहलाद जी को उठाकर अपने गोदी में ले लिए हैं, लाड प्यार कर रहे हैं। आओ मेरे पुत्र, आओ मेरे गोदी में आ जाओ। ध्यान देना, हमको भी भगवान अपने गोदी में स्थान दे सकते हैं, अपने चरणों में स्थान दे सकते हैं प्यारे, लेकिन एक नियम है। क्या? किसी न किसी गुरु के माध्यम से हम भी भगवान के सन्मुख हो जाएं, जिसको हम बोलते हैं शरणागति, जिसको हम बोलते हैं नाम दान, आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का जो अंतिम सूत्र है ना, आत्मनिवेदनम, श्री लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी को भगवान के
सन्मुख आत्मनिवेदन करवा दिया। श्री राधे। और श्री प्रहलाद जी अब देख रहे हैं आज भगवान इतनी बड़ी कृपा किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माँ श्री लक्ष्मी जी ने हम पर कृपा किया है, पहले हमारी शरणागति करवाई है पहले। इसलिए भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि एक मनवंतर तक राज्य करने के लिए मुझे आशीर्वाद दे दिया है। और हमारे 21 कुल में जो भी लोग जन्म लिए हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा भी आशीर्वाद दे दिया है भगवान ने।